नहीं कर पाएंगे, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपकी आंखों में जलन होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है, आदमी दम घुटने से मर जाता है। बहुत सारा ऐसे बिल्डिंग मांगने के ऊपर कूद जाता है, देखिए बहुत कूद जाता है, कूदते हुए उसका मौत हो जाती है। अब सिलेंडर में आग लगी है, जब सिलेंडर में आग लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, भागो, सब भागता है। लेकिन जो जानकार आदमी होगा ना, वो ये तरकीब अपनाएगा और सिलेंडर को बंद करेगा। ऐसे बहुत सारे हादसा हम लोग देखेंगे, बहुत सारे नियम है बहुत सारे वीडियो लगाए, जो सिलेंडर को बंद करके रखना है और बीच में उसको वायर को ना चेक कर लिया जाए कि कहीं से गैस लीक तो नहीं होगा। और रात के समय जब सोने जाते हैं तो बातों की खिड़की जो होता है खिड़की खोल दीजिए, ताकि वो गैस लीक करता हो तो ऑटोमेटिक बाहर चले। ये वीडियो देखिए, थोड़ा बताता है आपको। केस है जैसे टाटा एक्सीडेंट में दिया गया ABCD, 4 पैरामीटर दिया गया, लेकिन सरकारी जगह ABCD भी दिया गया। वही सरकार में बताएंगे आपको, बताएंगे तो ABCD आपको बताएंगे ना कि ये कैसे रखेंगे ABCD। देखिए क्लास ए सॉलिड फायर, सॉलिड फायर के में आग लग जाता है ना, तो उसको बोलते हैं क्लास ए में रखते हैं, जिसको बुझाने के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं। रबर पेपर आए ना, क्लॉथ रबर और पेपर, तो उसको ए में रखते हैं, जिसको हम लोग पानी से बुझा देते हैं। आप बुझा सकते हैं पानी में। सर होता है ना कि अगर आग लग गई है, घर किसी में आग लग गई है, तो आपका पहला आप आग को तो रोक नहीं सकते, लेकिन उसको कम कर सकते हैं। कम करने से हम ये इसमें आग लगा तो जितनी चीज़ें हैं ना, उसको इससे दूर कर देंगे, तो क्या है आग फिर इसको जला के ये काम हो जाएगी, फिर आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ उसमें खूब भाग जाएंगे तो धीरे धीरे ये धीरे धीरे पूरा घर जो वो फैल जाएगा। फायर को रोकने की कोशिश करता है, जलना तो उसका ठीक है, लेकिन एक जल गया तो दूसरे जलने से जो दूसरे तीसरे जाएगी, चौथे तक जाएगी, तब से ना वो उन्हें पकड़ लेती है। और आग तुरंत एकदम ये मत सोचिए कि आग अभी पकड़ा तो तुरंत 1 घंटा बाद धीरे धीरे जाएगा, नहीं वो तुरंत पकड़ते जाएगा। तो आपको क्विक रिस्पॉन्स देना है, क्विक रिस्पॉन्स करना है अपने आप को, और पैनिक नहीं होना है। कभी भी आग लगे तो पैनिक नहीं होनी। पहले सबसे पहले होता है आग लगा तो आपको लगता है डर लगता है, पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दें, ताकि करंट जो है ना वायर जो है ना, वायर सबसे खतरनाक इलेक्ट्रिकल वायर होता है। अगर उसमें आपको इफेक्ट कर गया तो आपको बचाना कोई नहीं, कोई बचा पाएगा, क्योंकि कहीं चाहिए ना फायर में कहीं जाती है, तो घर में आग लगी है तो पहले उससे सबसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है कि ऑन है, ऑफ करवाया जाता है, उसके बाद वो रेस्क्यू करती है। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी वायर में ना जब आए कोई आपका घर का चालू है और हम पानी मारेंगे तो हम पानी हो जाएंगे, जो बचाने आए वो भी पानी हो जाएगा, जो घर का तो पानी पहले हो जाएगा, पानी हो जाएगा। एक ही क्राइटेरिया जिसको हम लोग ए में अगर लगाया है, मान लीजिए इसमें आग लगे जिसको लोग पानी से बुझा सकते हैं, एंड पानी नहीं है तो पानी आग कभी बिजली चाली कोई उपकरण में लागे, क्लास सी फायर जानो CO2 से ही बुझाओ, क्लास सी फायर जानो DCB से भी बुझाओ। पहचान ये निशानी धातु ज्वलनशील वाली, पहचान ये निशानी धातु ज्वलनशील वाली। मेरे पास ये हैंड ग्लव्स है, लाइव इलेक्ट्रिक में इसको नहीं करते हैं। हैंड ग्लव्स है, उसका आगे फॉर्म रहता है जो डिस्चार्ज की होता है ना सारे, उसको कभी भी ये खाली हाथ से ना हो, ये कोल्ड बंद हो सकता है, तो वो गलती उसमें से गैस की होगी तो एकदम बर्फ जैसा ऊपर चलता है। कभी भी कोई इस्तेमाल करेगा CO2 उसको। आग लगने की प्रक्रिया मेन 3 चीज़ों की उपस्थिति से होती है। पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन
और तीसरा हीट। जब किसी मीडियम को यानी फ्यूल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट मिलती है तब आग प्रोड्यूस होती है। अगर इन तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को रिमूव कर दिया जाए तो आग रुक जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे आग कितने प्रकार की होती है, फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है और इसे कैसे चलाया जाता है। हॉस्पिटल में लगने वाली आग मेनली 5 तरह की होती हैं: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो आइए अब जानते हैं कि किस टाइप की फायर में किस तरह का फ्यूल यूज होता है। क्लास ए फायर, इसके अंतर्गत कंबस्टिबल मटेरियल जैसे लकड़ी, कपड़ा, रबर और पेपर इत्यादि आते हैं, जिसको हम सॉलिड फायर भी कहते हैं। यानी अगर इन चीज़ों पर आग लगती है तो उसको क्लास ए की कैटेगरी में रखा जाता है। क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड फायर, यानी कि ऐसे लिक्विड जो ज्वलनशील होते हैं जैसे ऑयल, पेंट, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। यानी अगर इन चीज़ों में आग लगती है तो उसको क्लास बी की कैटेगरी पर रखा जाता है। क्लास सी फ्लेमेबल गैसेस फायर, यानी जलने वाली गैसें जैसे एलपीजी, सीएनजी, एसिटिलीन इत्यादि। जब कभी इस तरह की गैसों पे आग लगती है तो उसको क्लास सी की कैटेगरी पर रखा जाता है। क्लास डी कंबस्टिबल मेटल्स एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स फायर, इसके अंतर्गत ऐसी सभी मेटल्स और उनसे बने हुए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को रखा जाता है जिनमें आग लग सकती है, जैसे पोटेशियम, एल्यूमिनियम। इस तरह की धातुओं या उनसे बने हुए इक्विपमेंट्स पर लगने वाली आग को क्लास डी कैटेगरी पर रखा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को इस कैटेगरी में तभी रखा जाएगा जब पावर सप्लाई कट कर दी गई हो। क्लास ई इलेक्ट्रिकल फायर, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगने वाली आग को क्लास ई टाइप फायर में रखा जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर पावर सप्लाई बंद है या कट कर दी जाती है तो इसका फायर क्लास चेंज हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि किस टाइप की फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज क्लास ए यानी कंबस्टिबल मटेरियल्स में लगने वाली आग को बुझाने के लिए किया जाता है। वहीं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज क्लास ए और क्लास बी टाइप की आग को बुझाने के लिए करते हैं। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी टाइप की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको ABC सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं। वहीं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज क्लास बी और क्लास ई टाइप की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। क्लीन एजेंट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज मुख्यतः क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी टाइप की आग को बुझाने के लिए किया जाता है।
नहीं इस्तेमाल और स्क्रीन आपकी जल सकती है। और बाकी तो और कुछ तो आपका तो सोलर मिलेगा और थोड़ा सा तो घड़ी टाइप का रहेगा इसमें रेड नंबर अच्छे से बना अगर ग्रीन में रहेगा मतलब उसमें प्रेशर है उसमें हम लोग कहते हैं दोनों ऑपरेट वाटर रखते हैं नाइट्रोजन से प्रेशर है हमारे दिमाग में होता है वो रहती तो अपने यूज उससे प्रेशर को प्रेशराइज जाता है तीनों कानून यूज करते हैं रेसिपी भी करते हैं बाकी मेटल या ये होता है इनको क्लीन करेंगे पास का पूरा रिचार्ज करने के लिए जिस जगह जो चाहते हैं वहाँ आग लगा हुआ सिस्टम समय रहता है इसके बाद इससे दबाते हैं स्विच करते हैं इसमें ब्लू कलर का एक रहता है उसको भी निकालेंगे तभी वो फ्रेश होता है उसको इसलिए स्विच सिस्टम आया कि आपको जब भी जरूरत हो उतना यूज करें ठीक है। अगर आप एक बार ऐसे स्विच करने से कर दी और वो बुझ गया तो जरूरत नहीं है आएगा तो वाटर बर्बाद कर दिया तो फुल एन स्विच और स्विच बताया कि हम लोग जाके सबसे पहले इलेक्ट्रिक आपका ऑफ करके सबसे सवाल पहला मेरा वही होता है बहुत सालों से स्मोक में ही जाते हैं तो लाइट बंद होने से क्या होता है कि हम जब अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं फायर सिलेंडर उसमें हमारा पानी और फॉर्म दोनों ही रहता है और उसको हम लोग डिलीवरी उससे होती है जिसको लगा करके हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे आके की जगह जब मान लीजिए रूम में फायर होता है लेकिन उस पाइप के थ्रू अंदर आएगा और फिर अपना काम करेगा। अगर इलेक्ट्रिक नहीं रहेगी तो क्या होगा जैसे पानी डिस्चार्ज करें उससे कनेक्ट की वो मेरे गाड़ी में जाएगी और गाड़ी का भी साफ हो जाएगा हम जो काम करें मेरा तो वही है उसमें जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है इसलिए पहला सवाल इलेक्ट्रिक ऑफ का ही रहता है कि आप ऑफ नहीं कीजिएगा तो हम काम नहीं करेंगे तो सीधा सकता रहता है चाहे यहाँ हो बस्ती में या प्लांट में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ काम ही नहीं करते हैं लाइट में करते हैं ऐसा नहीं लाइट लेकिन उसका हम लोग अपना तरीका है कंपनी का ऐसा उस हाइट पे जैसा फिक्सर वगैरह देखते हैं उसमें हम लोग काम करते हैं यूप कंपनी के पास काम किया टेक्नोलॉजी तो जहाँ ज्वाइंट है वो एक्सपायर हो गया अगर उसको नहीं हो जाती क्या और तार काट के रोड पे आ जाता हम लोग क्या करते हैं पूरा फुल रेडी है ठीक है सीधे इधर वाल्व को ऑन करना प्रेशर पूरा जनरेट जैसे होने लग गया वो पानी बैठ गया वो आगे खोल दिया और उसके बाद जैसे पानी निकलता है ना उसको पहुँचे पहले ऑफ कर देते जब पानी पहुँच गया बीच से कट ऑफ भी हो गया तो इलेक्ट्रिक के कनेक्ट बंद और ऑन ऑफ भी करते हैं केवल आपसे थोड़ी जाती है ये एक और विधि देखिए ठीक है आग लगने से क्या होता है आपको लगता है कि ये मेरे घर में ही आग लगी ठीक है बगल घर में आग नहीं लगी उसके लिए क्या करेंगे किसी को चाहिए मेरे घर में ही बेड है वहाँ पे लगा हुआ आपके घर में जब बगल में ही बेड है यहाँ जल रहा है क्या वो जल सकता है बता सकता हूँ जल सकता है इस रूम में पूरी आग लगी है पूरी रूम जल रहा है गाइस चार्जिंग पे मोबाइल रख के चलाना कितना रिस्की हो सकता है ये आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। इसमें आप लोग देख सकते हो ये लड़की के दादाजी से टोक रहे कि भाई फ़ोन चार्जिंग पे मत चला लेकिन ये लड़की नहीं मान रही है। अब होगा क्या दादाजी टोकते रहेंगे अब वो इसकी मम्मी को भी कहेंगे कि इसको टोको कि फ़ोन चार्जिंग पे ना चलाए लेकिन लड़की नहीं मानेगी और मम्मी के आगे एक्टिंग करेगी कि मैं चार्जिंग से निकाल रही हूँ लेकिन नहीं निकालेगी। बट देखो एंड में क्या होता है। यस
और लड़की का पूरा गला जल गया, वो अनकॉन्शियस हो गई है। तो गाइस इसलिए कहते हैं चार्जिंग पे फ़ोन मत चलाओ, उसे इतनी गर्म मत करो। टाइम लगे उसका कारण जैसे माचिस के तीली से अगर टेबल जलाने जाएंगे तो टेबल में कभी आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन पेपर में जलाएंगे तो आग पकड़ लेगा। इसी तरह हर एक मटेरियल का एक हीट होता है, इग्निशन टेम्परेचर, मतलब उसको जितनी हीट चाहिए उतना मिल जाए तो वो जलता है। तो ये मार्केट में हम अप्लाई करते हैं। यहाँ जैसे देखिए ये 9 इंची दीवार में उसको होने में टाइम लगेगा जाने में, ठीक है। लेकिन 4 इंची दीवार होगी ना, एक टाइम के बाद जब ये इतना हीट हो जाएगा उसके बगल वाली दीवार है ना हीट से बंद हो जाएगा। मेरे साथी जरा दो ध्यान, ओ मेरे साथी जरा दो ध्यान, करता सजग ये फायर सेफ्टी, फायर की रोकथाम, मेरे साथी जरा दो ध्यान, ओ मेरे साथी इसका ये लोग ये भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज बर्बाद हो जाएगी, है ना। क्योंकि पानी देने की आदत है, लेकिन अगर पाउडर डाल देंगे तो आप इलेक्ट्रिक कार या CO2 अगर आपके पास रिचार्ज करेंगे तो वो ठंडा हो जाता है, कोल्ड होने की उम्मीद रहती है, जलेगा दूसरी माल लेंगे। क्या आप भी अपने फोन के पीछे नोट रखते हो बिल्कुल ऐसे? तो भैया मत रखो, आपकी जान को हो सकता है खतरा। फोन के पीछे नोट रख के टाइट कवर लगाने से ना फोन के ब्लास्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या करें भैया, पैसा चीज ही ऐसा है, गर्मी बढ़ा देता है। देखो जो नोट होता है ना वो हीट और आग को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जिस केमिकल को यूज करके नोट में प्रिंट किया जाता है ना वो आग को और ज्यादा भड़का देती है। हाँ भाई पबजी वालों, समझ रहे हो ना तुम। इसीलिए ज्यादा टाइट कवर भी नहीं लगाना चाहिए, कवर थोड़ा लूज होना चाहिए ताकि हीट को निकलने के लिए जगह मिले और भैया फोन थोड़ा कूल डाउन हो जाए। तो बोल दो अपनी मम्मीज और आंटीज को, क्योंकि फोन के पीछे नोट रखने की आदत इन्हीं की होती है। और अगर समझ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन ये सबसे डेंजर है, बहुत सारी हादसा हो चुकी है। मोबाइल को चार्ज में लगा के लड़की या लड़का लोग कोई भी यूज करता है तो ये हादसा हुआ है, मोबाइल खरीद गया तो ये चीज पूरा खत्म। बहुत सारे लड़कियां लोग जो है वो देख कर भी मर गई, बहुत सारे ऐसा हादसा हुआ है। तो आपको अपना केयरफुल कर रहना है। घर में इलेक्ट्रिसिटी सबसे डेंजर होता है, हम बता दिए। आप अगर घर में है, आपका अपना घर है, आप अपना किचन संभाल रहे हैं, अपना रूम संभाल रहे हैं, आप अपना घर को संभाल रहे हैं। जब आप घर संभाल रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है हर एक चीज को वॉच करना, और आपको पैनिक नहीं होना है। जैसे तो छिपकली देख ली, रिजल्ट देख ली तो चिल्लाना स्टार्ट कर दी, वो एक चीज अलग होगी। लेकिन जब फायर का बात आए, आपको लगा कि आग लग रही है, क्योंकि आग डायरेक्ट विकराल रूप नहीं लेती है, थोड़ा टाइम देगी विकराल रूप लेने के लिए। जैसे वो लगी, मान ली गैस में आग लगी तो रेगुलेटर सबसे पहले बंद करने की कोशिश करिए। और जैसे सर बताया, अगर आपको जगह स्पेस है तो भिगा के कपड़ा डाल दीजिए, और नहीं तो कोई चीज से उसको बांध के या हुक के टाइप से उसको बाहर निकालिए। जब उसको वहां से बाहर निकालिए वो, तो उसको बुझाने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, फिर बुझ जाएगी। हादसा होने से रुक सकती है, नहीं तो फिर हादसा तो अगर आप भाग ये होता है गैस सिलेंडर फट जाए तो पूरे घर खत्म। और उससे फिर आग लगेगा जो पड़ोसियों को, अगल बगल कितने घर लेंगे जब तक फायर। आप देखिए आपकी बस्ती है ऐसी, हमारी बस्ती
जहाँ फायर ब्रिगेड को घुसना हमको लगता है कि बहुत मुश्किल होगी ना। एक बार यहाँ आग लगा था, आपको पता होगा, यहाँ पर ऊपर में कपड़ा दुकान में 3 दिन 4 दिन लगा बुझाने में, 3 से 4 दिन लगा बुझाने में। क्यों? गाड़ी आने की जगह नहीं है। अब एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा गाड़ी आने वाला, अब हम बुझा के गए, अब हमको पूरा बैक करके जाना है, फिर दूसरा गाड़ी आएगा बुझा करके, आग दूसरा फिर पकड़ लेगा, उसको बुझाने में 3 से 4 दिन लगा है। तो आप वैसा हादसा होने मत दीजिए, आप अपने सेफ्टी का ख्याल रखिए। जैसे हम लोग सीढ़ी से उतरते हैं ना, आपको बताया गया, जब सीढ़ी से उतरते हैं तो सीढ़ी से उतरने के लिए आपको क्या है, रेलिंग पकड़ के उतरना है, सेफ्टी है। क्यों? अगर आपका पैर फिसले, क्योंकि आप कौन बात करते उतर रहे थे, पहले अपना स्लिप किया कि पैर की मैं जबरती जा गई फैंस पानी में, इसीलिए बोला गया कि जब आप सीढ़ी से उतरे तो रेलिंग पकड़ के उतरे, ताकि अगर पैर स्लिप भी करे तो आप अपने आप को ये हाथ से या इस हाथ से जिससे रेलिंग पकड़े आप अपने आप को कंट्रोल कर दें। ठीक है, ये सेफ्टी कॉशन है। मोबाइल को चार्ज में लगा के बात नहीं करना है और नहीं यूज करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकती है। घर में गैस है, गैस का यूज हम लोग सब करते हैं। गैस को बीच बीच में चेक करते रहने का है कि गैस कहीं से लीकेज तो नहीं, क्योंकि लीकेज आपको बता के नहीं करेगा कि हम लीक कर रहे हैं, वो तुरंत लीक करेगा और पता नहीं चलेगा, आग पकड़ लेगा। तो गैस की जो पाइप होती है ना, जो पीछे से गैस सिलेंडर में लगती है, उसको जरूर चेक करिए कि मेरी खराब तो नहीं है, उसको चेक करिए। गैस जब खत्म हो जाती है टंकी, जब उसको चेंज करके दूसरा लगाते हैं तो रेगुलेटर होती है ना, जिसको हम फंसाते हैं, उसको जरूर चेक करिए कि ठीक से फिट हुआ है कि नहीं। और जब काम नहीं है तो रेगुलेटर को ऑफ रखना है, ये नहीं कि खोल छोड़ दिए। घर में सब बच्चा होगा, छोटे बच्चे हैं ना घर में, उन बदमाशी करता है या एक लेकर घुमा देगा, आपको पता ही नहीं हो गया चालू हो, हमारे माचिस उड़ गया। तो ऐसा नहीं करना है, सेफ्टी को देखना कि आप जब चालू करने जाए तो पहले चेक करिए कि मेरा रेगुलेटर ऑफ है कि ऑन है। अगर रुकते हैं तो ये कौन के लिख के लगाया है, उसका पहचान अलग है, ABCDE है ना। अगर उसका ब्लैक नंबर ये है CO2 उसमें लिखे रहेगा तो समझिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया गया फायर कॉर्ड, और A और B C रखा है तो समझिए नॉर्मल है, किसी भी मार सकते हैं, किसी में आग लगेगा, कपड़ा मांग लेगा। इवन वो आप पीछे से कूदने के लिए तैयार हो गया, बता रहे हैं पीछे से कूदने। आपको बहुत ज़्यादा हो गया था, 2-3 फ्लोर में ना पूरे एकदम ये जो बोल रही है इसका कहने मतलब मीटर में ना फ्लाश करेगा, आग लग गया, पूरा उधर जल गया, कभी भी ना फ्लाश नहीं करेगा वो। जब प्लस और माइनस टकराएगा ना तो स्पार्क करेगा, ओवरलोड में होता है ना, चोरी कर देगा, ऐसी चालू करने गर्मी आएगी, मारा पूरा घर में था, दूसरे को परेशानी हो रहा है, उसका पावर नहीं खींच रहा है ना, वो बेचारा जो AC चलाया हुआ है तो क्या होगा, स्पार्क करेगा। जब स्पार्क करेगा तो दोनों जो करंट है ना वो, क्योंकि एक बॉक्स में बंद है, जब स्पार्क करेगा तो धक्का मारेगा है ना, कोई चीज बंद तो धक्का मारेगा, धक्का मारे तो उसका फायर जो है ना बाहर निकलेगा, तो आपको दिखेगा ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया। वो ब्लास्ट नहीं होता है, वो स्पार्क करता है, और उसका आपको इस पर क्या करना, तुरंत आपको आगे हड़बड़ाना नहीं है, आपको फिर वही है कि मेन स्विच को आपको गिरा देना है। जब मेन स्विच गिरा दिएगा तो सब ठंडा हो जाएगा, सब कुछ मेन स्विच को ऊपर डिपेंड करता है। खाली हाथ मत गिराइए। लकड़ी सुखाओ मत ड्राई, अभी कोई चीज़ इलेक्ट्रिक के काम में हर चीज़ सूखी होनी चाहिए, और या रोड का पाउडर हो या बालू हो। चलिए बताइए क्लास D5 क्या आता है, D5 में क्या है, उधर देख के नहीं बोलना है, इधर हम पढ़े आप बताएं फायर D में क्या आता है, कौन सी कैटेगरी में क्या क्या आता है D5 में। मशीन वगैरह आता है क्या क्लास B में
कौन सी कैटेगरी को रखते हैं? इसमें लगता है हाँ वेरी गुड वेरी गुड ठीक है मैं सोचता हूँ कि आगे ज़्यादा बॉक्स के अंदर ही लगेगा ना, लगेगा कभी तो बॉक्स के अंदर ही लगेगा। साइड का जो मैं सोचना करता है अभी सीधी का जमाना आ गया है, क्या आप उसको जाइए और गिरा दें, प्लास्टिक करा दें, कोई दिक्कत नहीं।